और हर वर्ष मेले को लेकर के होने वाली हमारी जो गतिविधियाँ होती है उसमें पूरा एक प्रस्ताव होता है और पारित होता है, और इस साल भी हो चुका है। उसके बाद भी लगातार जो झूठ बोला जा रहा है, जो अपने आप को तथाकथित सरबराहकार बताते हैं। मैं सबसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ट्रस्ट बताते हैं उसके किसी ट्रस्टी को किसी ने आज तक देखा है? क्या ट्रस्ट एक आदमी ही चला रहा है और वही सर्वा है? केवल एक आदमी फाइलें लिए घूमता रहता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप सब लोग कैसे ये उसको ट्रस्ट मान रहे हैं। आज तक उसके साथ में किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं देखा गया, किसी अन्य पदाधिकारी के साथ सदस्य को भी नहीं देखा गया है। क्या किसी ने देखा है? वो हमें जवाब दे दे। दूसरी बात यह है कि मेरे पास ये महेवा स्टेट की लिखा पढ़ी में है, डीड है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के लिए जो इसकी आय होगी वो नगर पालिका लेगी, जिसका 25% जो रामलीला कमेटी है उसको दिया जाएगा, और बाकी की आय नगर पालिका उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएगी। तो हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं हुई, और हमेशा हम लोगों का नियम रहा है कि नियम से चलेंगे। एनओसी मिलने के बाद ही हम रसीद काटते हैं। लेकिन जो अपने आप को पूरा सर्वा बताते हैं, गया प्रसाद ट्रस्ट, जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका बताने के बाद भी उस व्यक्ति ने कोई एनओसी के बिना, और जब हमें एनओसी मिली उसके करीब 20 दिन पहले उन्होंने सारे दुकानदारों की रसीदें वो काट दी जो हमारा होता था शुल्क, जिसमें से 25% हम देते थे। उसके अलावा उन्होंने उतने की रसीद अपने ट्रस्ट की काटी, और उसके साथ जो बिजली हम प्रोवाइड करते हैं वो उन्होंने बिजली की भी रसीद काटी। तो उन्होंने दुकानदारों से 2.5 गुना पैसा वसूल किया, जो अनुमानतः 1 करोड़ रुपए होगा। एसडीएम साहब जब परंपरागत ढंग से मेला लगवा रहे थे और आप सब लोग उपस्थित थे, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि 16 को अगर मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो मैं नगर पालिका का पैसा नगर पालिका को वापस कर दूंगा। अब वो वापस नहीं कर रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए, सारी रसीदें एसडीएम साहब, सीओ साहब ने खड़े होकर कटवाई, ईओ साहब थे मौके पे, और उसके बाद भी वो बता रहा है कि हम नगर पालिका अध्यक्षा ने पैसे लिए। अब वो पैसे हमने किससे ले लिए? उनसे लिए क्या? दुकानदारों से मेरी मुलाकात थी, उनसे लिए क्या? अब उस समय हमारे पास ऑफर ओपन था, जो रसीद कटवा लेगा उसकी दुकान हम लगवाएंगे। तो जो रसीद कट चुकी थी वो लगी। अब ये शर्मा दुकानदार जो 30 वर्ष पुराना था, इनका आप देख रहे थे CTV इंडिया न्यूज।